हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिवर्स। तो साथियों, आज हम लोग जेईटी के पुराने पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। अपन सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अपन जो चारों ऑप्शन है उनको भी समझेंगे, उनका भी जितना हो सकता है उतना डिटेल में उनको पढ़ेंगे। मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप साथ साथ में नोट भी करते रहना। और इसके साथ ये कुछ हमारी प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी हो, जैसे आपके कृषि पर्यवेक्षक की जेईटी और सीयूटी की एनिमल हस्बेंड्री प्लेलिस्ट है, इसको जरूर जरूर आप देखना। हमने इसमें सारे एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन करवा रखे हैं। इसी के साथ अपने ये हॉर्टिकल्चर की है, अपने जनरल एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पुराने पेपर है सारे, तो आप जाने से पहले इनको जरूर देख के आना। और एक हॉर्टिकल्चर की है, कंफ्यूजिंग वैरायटी सारी की सारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप जरूर देखना, आपको काफी हेल्पफुल होगी और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे इसमें से, तो आप जरूर देखते हो चलना। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है वो है, तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, टमाटर किस प्रकार का फल है। अपने पास चार ऑप्शन है। अपना पहला जो ऑप्शन है वो है ड्रूप, या दूसरा ऑप्शन है पोम, तीसरा ऑप्शन है बेरी, चौथा ऑप्शन है अस्पेरिडियम। तो इन चारों ऑप्शन को समझते हैं। जैसे कि जो ड्रूप होता है, आपको पता है इसमें अपने मैंगो वगैरह आता है ना, आम। और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, बेर। बेर भी इसमें आता है ड्रूप में ना। जो पोम है, पोम से आपको पता है इसमें एप्पल आते हैं, एप्पल और पियर इसके अंदर आता है ना। अपना अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है बेरी। तो बेरी के अंदर क्या आता है, एक तो टमाटर आता है, साथ में अपने जो आलू होता है ना, पोटैटो, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, ये सारे अपने आते हैं मोस्टली सोलेनेसी। जो सोलेनेसी जो फैमिली की जो सब्जियां वगैरह होती है ना, वो सारी बेरी में आती है। साथ में अपना जो केला वगैरह होता है, केला वगैरह भी बेरी के अंदर आता है। ठीक है, इसके साथ जो अस्पेरिडियम है, ये होता है अपने जो नींबू वर्गीय फल होता है ना, सिट्रस क्रॉप। सिट्रस क्रॉप जो होती है ना, सिट्रस फैमिली की नींबू वर्गीय फल, उसमें आता है अस्पेरिडियम। तो अपने जो पहला क्वेश्चन था, उसने पूछा था अपन को टमाटर किस प्रकार का फल है, तो आंसर क्या गया अपना, इसमें गया बेरी। ठीक है, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि इनमें से ऑप्शन से हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आए तो पोम का पूछ ले, वो ड्रुप का पूछ ले, तो आप उसको नोट कर लो, है ना। 2 मिनट देता हूँ मैं आपको नोट करने के लिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। हो गया नोट, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। चलो चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, उसने पूछा है जो नर्सरी होती है ना, अपन नर्सरी करते हैं सब्जियों की और फ्रूट्स वगैरह की, जिसकी भी, तो उसमें जो मेजर डिजीज है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है। तो अपने पास चार ऑप्शन है। पहला है उच्च आर्द्रता बनाए रखना, मतलब मेंटेनिंग हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, दूसरा है सोइल सोलराइजेशन बिफोर सोइंग, बुआई से पहले सोइल सोलराइजेशन करना। तीसरा ऑप्शन अपने पास पौध घनत्व बढ़ाना, इंक्रीजिंग प्लांटिंग डेंसिटी। और चौथा ऑप्शन है फ्रिक्वेंट इरिगेशन, मतलब बार बार सिंचाई करना। तो पहले अपन समझते हैं, तो डैम्पिंग ऑफ होता है, ये किसके द्वारा होता है। जो अपना डैम्पिंग ऑफ है ना, एक जो बीमारी होती है, ठीक है, ये होती है फंगल द्वारा, फंगस की कवक द्वारा होती है ना। ये कवक के द्वारा होती है। कौन से कवक से होती है, ये होती है फ्यूजेरियम या फिर फाइटियम से भी हो जाती है, या दोस्तों, या फिर एक और होता है राइजोप्टोनिया। ठीक है, इनकी वजह से इस कवक की वजह से ये जो डैम्पिंग ऑफ है, ये बीमारी होती है अपने। साथ में इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं अपन, अगर केमिकल यूज करना है अपन को, तो अपन कवकनाशी, कवकनाशी या फिर फंजीसाइड,
फंजीसाइड यूज कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन से? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसको अपन सीओसी बोलते हैं। साथ में अपन कार्बेंडाजिम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें अपने ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन जाएगा सॉइल सोलराइजेशन, है ना। जो अपन ने सॉइल सोलराइजेशन करते हैं ना सोइंग के पहले, वो भी इसको रोकने के लिए कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप चाहो तो नोट कर लो, ये जो ऑर्गेनिज्म वगैरह कवक, इसको नोट कर लो आप। हो गया नोट? आगे चले। दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है, उसने पूछा है जो एरेथियम प्लांट होता है वो कौन सा होता है? क्या वो वृक्ष होता है या ट्री होता है? क्या वो क्रीपर होता है? क्या वो झाड़ी होता है? या वो एनुअल एनुअल होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों, ये होता है श्रब, झाड़ी होता है एरेथियम, है ना। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है पूरा, वो आपको याद रखना है। आगे चले। अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, उसने पूछा है जो व्यवसायिक गुलाब की खेती होती है उसमें अपन कौन सी विधि यूज करते हैं प्रोपोगेशन की? क्या टी बडिंग यूज करते हैं, क्या स्टेम कटिंग, या एयर लेयरिंग, या सीड प्रोपोगेशन? तो पहले अपन समझते हैं, जो टी बडिंग होती है ना, ये अपन गुलाब में यूज करते हैं, ठीक है। साथ में स्टेम कटिंग होती है, ये अपन मैंगो आम वगैरह में यूज करते हैं ना, आम आम में गावा में मोस्टली यूज करते हैं अपन इसको ना। लेकिन कमर्शियल में अपन टी बडिंग रोज में यूज करते हैं। साथ में जो एयर लेयरिंग है, इसको अपन इंपॉर्टेंट है समझना, एयर लेयरिंग, इसको अपन बोलते हैं गुटी या मार्कोटेज, या फिर इसको चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं ना, इसको भी याद रखना। इसमें अपन ना स्पेगनम जो मोस्ट घास होती है उसको भी यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जो प्रोपेगेशन की विधि है जिसमें अपन स्पेगनम मोस्ट घास को यूज करते हैं, तो किसमें करते हैं? गुटी में या मार्कोटेज या एयर लेयरिंग बोलते हैं उसको ना। ये जो लीची होती है ना, ली, लीची के अंदर ये व्यवसायिक विधि है, कमर्शियल मेथड लीची के अंदर। और साथ में जो गोवा होता है ना, अमरूद, उसमें ये न्यू मेथड है, ठीक है, इसको भी याद रखना दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन सीड प्रोपगेशन, ये पता है आपको, सीड से द्वारा तो पपीता में होता है ना। इसी के साथ आप कमेंट में बताओगे जो टी बडिंग है अपन और कौन कौन सी क्रॉप में यूज करते हैं ना, इसको भी आप बताना कमेंट में। आप इसको नोट कर लो एक बार, कुछ नोट करना हो आपको तो। चले आगे। अब इसने पूछा है अगले क्वेश्चन में, जो अपने क्यूमिन होता है जिसको जीरा बोलते हैं ना, जीरा किस कुल का पौधा है, मतलब जीरे की फैमिली पूछी है, ठीक है। अपने पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पाइपरेसी, दूसरा ऑप्शन है मिटेसी, तीसरा ऑप्शन है एपीएसी, चौथा ऑप्शन है रूटेसी। तो अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो अपना पहला ऑप्शन है पाइपरेसी, ये तो आपको पता ही होती है काली मिर्ची की, ये होती है काली मिर्च की, ठीक है, ब्लैक पेपर। जो अपना दूसरा ऑप्शन है मिटेसी, ये आप सबको पता है अमरूद की होती है, ठीक है, गोवा की होती है ना। जो अपना तीसरा ऑप्शन है एपीएससी, मोस्टली मसालों की होती है ना, मसाले के अंदर जैसे अपने जीरा तो आ ही गया, जिसको क्यूमिन बोलते हैं, जीरा आ गया, सौंफ आ गई, ठीक है, इन सबकी फैमिली ये होती है एपीएससी। और जो रूटेसी होती है, ये होती है अपने क्रॉप, सिट्रस क्रॉप की।
नींबू वर्गीय कुल की जो फैमिली होती है ना, उसकी रूटेसी होती है। तो आप चाहो तो उसको भी नोट कर लो, अपन फिर आगे चलते हैं। चले आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ना। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ रखा है। ये इसको याद रखना आप। जो अश्वगंधा है ना, वो अश्वगंधा, जिसको वितानिया सोमेनिफेरा बोलते हैं, इज प्राइमरली वैल्यूड फॉर विच पार्ट ऑफ द प्लांट इन मेडिसिनल प्रिपरेशन। औषधीय उपयोग में समय पौधे के किस भाग के लिए मुख्यतः मूल्यवान है। कुल मिला के इसने पूछा है, जो अश्वगंधा होता है अपने, उसको अपन कौन से पार्ट के लिए यूज करते हैं, मतलब उसका जो एडिबल पार्ट है या फिर उसका जो यूजेबल पार्ट है, इकोनॉमिक पार्ट है, वो कौन सा है, उसने ये पूछा है। क्या वो पत्तियां होती है, क्या वो फ्रूट होता है, क्या वो रूट होता है, या फिर फ्लावर होता है। ठीक है। तो अपने पास जो लीव्स होता है ना, ये तो धनिया वगैरह की होती है। आपको पता है धनिया वगैरह की अपन पत्तियां यूज करते हैं, धनिया की, पालक की, इनकी पत्तियां यूज करते हैं। जो फ्रूट होता है, ये फ्रूट होता है अपने मोस्टली मोस्टली फ्रूटी होते हैं। सारे के सारे जो वेजिटेबल फ्रूट होते हैं ना, मोस्टली फ्रूटी होते हैं। ठीक है। इसमें भिंडी वगैरह होती है। भिंडी का एक क्वेश्चन भी आ रखा है आपके जेट में। भिंडी होता है, वो फ्रूट है क्या है, तो भिंडी एक फ्रूट टाइप है। ठीक है। जड़ें होती हैं, जड़ें आपको पता है, गाजर की, मूली की, इनकी जड़ें होती है, वो एडिबल पार्ट होता है। तो फ्लावर्स होता है दोस्तों, एक किसका होता है, मतलब फ्लावर्स तो फूल होते हैं, उनका यूज करते हैं अपन, मोस्टली फूलों का यूज करते हैं ना। फूल वाली जो क्रॉप होती है अपनी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है अश्वगंधा, अश्वगंधा का यूज करते हैं अपन। अश्वगंधा की अपन जड़ें यूज करते हैं, याद रखना। अश्वगंधा की भी जड़ें यूज करते हैं अपन। ठीक है। आंसर क्या, रूट। साथ में जो अश्वगंधा है, ठीक है, इसको अपन विंटर चेरी भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के साथ जो इसका ओरिजिन है दोस्तों, अश्वगंधा का, इसका उत्पत्ति स्थल या ओरिजिन, वो इंडिया है, भारत है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहो तो उसको भी नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक एक चीज और है, जो इसका जो प्रवर्धन होता है ना, जिसको अपन प्रोपगेशन बोलते हैं, वो होता है सीड के द्वारा, बीज के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। हो गया, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। आगे चले। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपने, भारत में कौन सा मशरूम बिना तापमान नियंत्रित सुविधाओं के साल भर उगाया जा सकता है। मतलब जिसके लिए टेम्परेचर वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन सा मशरूम है जिसको अपन हर मौसम उगा सकते हैं। इनडायरेक्टली इसने पूछा है, उसका कोई टेम्परेचर का रोल नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है, शॉर्ट डे होता है, लॉन्ग डे होता है, डे न्यूट्रल होता है। ठीक है, वैसे ये इसने पूछा है कि जो अपने कौन सा मशरूम है जिसको अपन साल भर उगा सकते हैं, बिना टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है उसमें ना टेम्परेचर का रोल है, ना डे लैंड का, किसी का रोल नहीं है। तो अपने पास ऑप्शन है बटन मशरूम, जिसको अपन एगेरिकस बिस्पोरस बोलते हैं। अगला है अपने पास सीटेक मशरूम, जिसको लेनिटुला इडोडस बोलते हैं। अगला है ओस्टर मशरूम, जिसको अपन प्लूटस स्पीसीज बोलते हैं। और चौथा है मिल्की मशरूम, जिसको अपन केलोसाइबी इंडिका बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है ओस्टर मशरूम। आप इनको याद रखना। एक तो ये बटन मशरूम का नाम बी से याद रखना, बटन एगेरिकस ऐसे याद रखना, याद रह जाएगा आपको। एक ओस्टर का ओपी। कई बार डायरेक्ट पूछता है वो नाम देके कि ओस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, ऐसे पूछता है। तो आप ओपी से याद रखोगे तो आपको ओ से ओस्टर, पी से प्लूरस, ऐसे ही बटन, बी से बटन, ऐसे एगेरिकस, तो आपको याद रह जाएगा। तो आप इन दोनों को याद रखना। ठीक है, आगे चले। इसमें तो कुछ समझने का था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, साइंटिफिक नेम से और उसके उससे पूछा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास,
जो मधुमक्खियों में रॉयल जेली होती है, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली क्या है, वो रॉयल जेली क्या है, ठीक है। अपने पास पहला ऑप्शन है, क्या ये पौधों से प्राप्त रेजिन है, प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट रेजिन। दूसरा ऑप्शन है सिक्रेशन फ्रॉम हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड ऑफ वर्कर बी, श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरेंजियल ग्रंथियों का स्राव है। तीसरा ऑप्शन है अपने पास फूड फॉर ओल्ड एडल्ट बी, सभी व्यस्त मधुमक्खियों का भोजन है ये। चौथा ऑप्शन अपने पास ये बाय प्रोडक्ट ऑफ अनी प्रोसेसिंग, शहद प्रसंस्करण का उत्पाद है। ये क्या है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना। जो रॉयल जेली होता है ना, ये होता है जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, वो इसको सिक्रेट करती है अपने हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से। ये रानी को तो पूरा लाइफ टाइम खिलाया जाता है ना, और जो वर्कर हनी बी होती है ना, उसको ये 3 दिन खिलाया जाता है। इसी के साथ साथ जो क्यून होती है ना, रानी होती है, वो एक फिरोमोन सिक्रेट करती है। फिरोमोन कौन सा वाला? आपने पढ़ा होगा जो फिरोमोन्स होते हैं, है ना, जो अट्रैक्ट करते हैं, कॉलोनी को मेंटेन करते हैं, है ना। जो ये रानी होती है एक फिरोमोन सिक्रेट करती है। कौन सा करती है? उसको बोलते हैं अपन क्यून सब्सटेंस, ठीक है। इसको अपन क्यून सब्सटेंस बोलते हैं। ये करती है किससे? मैंडिबुलर ग्लैंड से। कौन से ग्रंथियों से? मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है उससे सिक्रेट करती है क्यून सब्सटेंस, जो क्या करता है? कॉलोनी को मेंटेन करता है। मतलब कुल मिला के बात है कि अगर कॉलोनी में रानी जिंदा है, कॉलोनी में रानी है, तो ये क्यून सब्सटेंस सिक्रेट करेगी, जिससे क्या होगा? जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, उनको पता होता है कि हमारी रानी जिंदा है ना, तो नई रानी बनाना स्टार्ट नहीं करते। जैसे ये प्रोमोन सिक्रेट होना बंद हो जाता है, मतलब रानी मर चुकी है, तो फिर वो नई रानी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि नई रानी कैसे बनती है। तो मान लो जो वर्कर्स है, छोटी जो यंग स्टेज पे जो भी मतलब निकली है ना, तो उनको 3 दिन तक तो रॉयल जेली खिलाई जाती है। और मान लो किसी को रानी बनाना है, तो उसको फिर वो कंटिन्यू 3 दिन के बाद भी रॉयल जेली खिलाते, कंटिन्यू खिलाते हैं उसको लाइफ टाइम तक, तो वो रानी बन जाती है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको। ये जो रॉयल जेली होती है, ये हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से करती है, और सिर्फ वर्कर बी ही करती है, सिर्फ वर्कर बी ही करती है, क्यों नहीं करती इसको सिक्रेट, ये भी याद रखना है ना। तो आप नोट कर लो, इसको नोट करना चाहो तो। आगे चलें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इन फ्रूट जेली प्रिपरेशन विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर जेल फॉर्मेशन। फलों की जेली बनाने में उचित जेली बनने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? ठीक है, अपने पास ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है? एक है सिट्रिक एसिड, दूसरा है पेक्टिन, तीसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, और चौथा है सोडियम बेंजोएट। तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है जेम, एक जेली होता है ना। तो जेली में इंपॉर्टेंट क्या होता है? पेक्टिन। तो अपन फ्रूट भी लेते हैं जिसमें पेक्टिन पाया जाता हो, तो इसका आंसर तो गया अपने पेक्टिन। कितना पेक्टिन होना चाहिए? 1%। 1% मात्रा होनी चाहिए पेक्टिन की। कौन कौन से फ्रूट यूज करते हैं अपन जेली बनाने में? अपन मोस्टली गोवा यूज करते हैं ना, ठीक है। गोवा से अच्छी जेली बनती है। साथ साथ में आप ये भी याद रखना, तो जेली और जेम होती है, एक होता है जेम, ये दिखेगा नहीं आपको, रेड कर लेते हैं। एक होता है जेम, एक होता है जेली। देखो ढंग से नोट कर देता हूँ मैं आपको। ये तो याद रखना, 1% पेक्टिन होना चाहिए इसके लिए, है ना। अब अपन जेम में और जेली में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो जेम होता है, जेम का टीएसएस होता है दोस्तों 68%, और जेली का टीएसएस होता है 65%। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है जो अपने इसमें एसिडिटी होती है, अम्लता, ठीक है। जो अम्लता होती है इसकी 0.75 से, सॉरी सॉरी, इसकी तो होती है 0.
इसकी होती है 0.6 के आसपास होती है ना, और इसकी होती है 0.75 से 0.9 के आसपास। ये भी याद रखना आप साथ में, है ना। और आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, साथ में एक ये सोडियम बेंजोड, इसको समझ लेते हैं। तो सोडियम बेंजोड होता है ना, ये होता है जो रंग कलरफुल, जो रंगीन फ्रूट वगैरह होते हैं ना, उनको प्रिजर्व करने में काम आता है। ठीक है, साथ में ये किसको कंट्रोल करता है, ईस्ट को करता है ना। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2024 में एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम हुआ था, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि जो सोडियम बेंजोड होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वो करता है ईस्ट को। इसको शायद हिंदी में खमीर बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है। और एक और होता है अपने कौन सा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, KMS। ये किसको करता है, ये करता है कंट्रोल बैक्टीरिया या जीवाणु को और कवक को, कवक या फंगस को। किसमें करते हैं अपन ये अपन करते हैं कलरलेस, कलरलेस प्रोडक्ट में यूज करते हैं अपन ये। ठीक है, तो आप चाहो तो नोट कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे इसमें। एक क्वेश्चन तो एओ में आ रखा है, इतना सिंपल क्वेश्चन एओ में आया था, क्या पता आपके भी आ जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो ही नहीं है, बस ईस्ट पूछा था उसने। आगे चले। ये अपने ड्राई मैटर्स है, जो पशु को अपन आहार देते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि अपन अपनी जो ड्राई मैटर, डेली ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ 400 केजी बॉडी वेट ऑफ केटल, 400 किलो ग्राम भार वाले पशु को दैनिक शुष्क पदार्थ आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, क्या वो 100 किलो 10 केजी होती है, 5 केजी होती है, 15 केजी होती है, या फिर 18 केजी होती है। तो आपको पता है कि 100 किलो जो गाय वगैरह होती है, उसको 100 किलो वेट पे अपन 2.5 केजी देते हैं शुष्क पदार्थ। और जो बफेलो होती है, भैंस, उसके 100 किलो वेट पे अपन देते हैं 3 केजी, है ना। तो इसने अपन से गाय का ही पूछा है ना, तो 100 किलो पे अपन दे रहे हैं कितना, 100 किलो पे दे रहे हैं अपन 2.5 केजी। तो 4 किलो पे कितना देंगे, 400 किलो पे 100 × 4, 400 हो गया। ऐसे इधर 2.5 × 4 कर लो, तो आंसर आ जाएगा 10 केजी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है इसमें, 10 केजी। आप चाहो तो थोड़ा नोट कर सकते हो कैलकुलेशन कैसे की अपन ने, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले। पशुओं में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया किस जीवाणु समूह से होता है। ठीक है, अपना पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम से होता है, दूसरा ऑप्शन है पास्चुरेला से होता है, तीसरा ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम से होता है, या फिर चौथा ऑप्शन है बेसिलस से होता है। तो दोस्तों आपको पता है जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है ना, ये होता है पास्चुरेला से। इसको आप याद कर सकते हो HP से। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा। आपको पूरा नाम भी याद नहीं होता तो भी आप ट्रिक बना के वहां पे एग्जाम में इसको राइट कर पाओगे। तो HP याद रख लेना आप, है ना। आगे चले। ये अपने नस्ल से, नस्ल जो अपने ब्रीड होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, और पूछा है कौन सी ब्रीड का ये कैरेक्टर है। क्या क्वेश्चन है, विशाल माता, लटकते कान और अर्ध संद्राकार सींग वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो पहली बात तो इसने गाय की नस्ल पूछी है अपन से ना। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन है जो भैंस का है, तो आप उसको पहले काट दो। कौन सा है, मुर्रा, तारपकर, तारपारकर, मालवी, गिर। तो मुर्रा तो भैंस की है, तो मुर्रा तो ऑप्शन हट गया अपने अपने पास बचा तारपारकर, मालवी और गिर।
तो आपने पढ़ा होगा, तो तारपर अगर होती है इसको अपन व्हाइट सिंधी बोलते हैं। साथ में ये अपने कौन सी है, डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर्पस ब्रीड है। ठीक है, थोड़ा और सोचो अब कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने। ठीक है, ये तो अपने डुअल पर्पस ब्रीड होगी, है ना। अब बचा मालवी। मालवी कौन सी अपने ड्रोट बारवाई नस्ल है ना, ड्रोट पर्पस। और अपनी गिर होती है, गिर होती है अपने मिल्क ब्रीड, जिसको अपन मिल्च बोलते हैं ना, मिल्च ब्रीड। ये मालवी अपने पाई जाती है मोस्टली झालावाड़ में, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। इस इसका जो लटकते हुए कान है, तो आपको पता है गिर में पाए जाते हैं ना, तो इसका आंसर तो गिर चला गया। ठीक है, आगे चले। अपने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसने पूछा है गाय की आयु निर्धारित करने की विश्वसनीय संकेतक कौन सा है। विच इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ कैटल। ठीक है, अपने पास जो पहला ऑप्शन है वो है सींग की रिंग, जो सींग में रिंग बनती है, चल्ले बनते हैं उनके, उनको काउंट करके, या फिर स्किन कलर देख के उसका, या फिर उसकी पूंछ की लंबाई देख के। चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ टीथ एंड इरप्शन पैटर्न, दांतों की संख्या और निकलने का क्रम। तो दोस्तों पहले तो आपको पता है कि स्किन कलर का कोई रोल नहीं है इसमें, पूंछ की लंबाई का भी कोई रोल नहीं है, बचे अपने पास दो ऑप्शन। जो साइंटिफिक मेथड है ना, सबसे रिलायबल मेथड है, वो तो है दांतों की संख्या देख के, क्योंकि जो गाय भैंसों में जो दांत होते हैं ना, वो अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, ऐसे नहीं कि एक साथ सारे निकल गए। उनमें एक डिफरेंस पाया जाता है टाइम के, 6 महीने, फिर 1.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 7.5 साल, है ना। आप आगे पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक, तो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे उनको, उनको पूरा मेथड होता है कैसे, मतलब मेथड क्या सॉरी, उनका पूरा टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे वो निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो अपने चला गया वाला। साथ में अपने जो छल्ले बनते हैं रिंग सींग में, वो बनती है अपने, निकालने का फॉर्मूला है 2+1। 2+ क्यों है, 2+ मतलब जो पहला छल्ला बनता है ना, वो 2 साल के बाद बनता है। तो मान लो उसकी उम्र उसमें पहला छल्ला निकल गया, ठीक है, तो बनता है 2 साल के बाद, तो एक छल्ला निकला, 2+1 3, तो मतलब उसकी उम्र 3 साल है। मान लो उसमें 3 छल्ले निकल रहे हैं, तो 2+3 करोगे आप तो 5, मतलब उसकी उम्र 5 साल है, ऐसे इसका निकलता है। तो धातुओं की संख्या अपने होता है दो तरह के, एक होते हैं अस्थाई, एक होते हैं स्थाई। तो जो अस्थाई धातु होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं टेम्पररी, वो पाए जाते हैं दोस्तों इसमें पीस, है ना। और जो स्थाई धातु होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं परमानेंट, वो पाए जाते हैं 32। साथ में आप बताना कमेंट में, ऊंट में कितने दांत पाए जाते हैं परमानेंट, ऊंट के अंदर कितने पाए जाते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट का कई बार क्वेश्चन आता है। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो वाला मेथड कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली रिंग 2 साल में एक बार निकलती है। चले आगे। अपना अगला क्वेश्चन है, विच सिंपल टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेगनेंसी एनिमल बाय ऑब्जर्विंग यूटेराइन चेंजेस। गर्भाशय में परिवर्तन देखकर पशुओं में गर्भधारण जांचने की सरल विधि कौन सी है। क्या वो दूध उत्पादन परीक्षण है, रेक्टल पल्पेशन है, तीसरा ऑप्शन है रक्तचाप परीक्षण, जिसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, और चौथा है ब्लड पैरामीटर टेस्ट, रक्त मानक परीक्षण। तो उसने कितना प्रेगनेंसी का पूछा है, तो आपको पता है कि मिल्क वगैरह तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जाएगा रेक्टल पाल्पेशन। ठीक है, आगे चले।
अपना अगला क्वेश्चन है साइलेज बनाने में किण्वन बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? विच एडिटिव इज कॉमनली यूज टू इनहेंस फर्मेंटेशन ड्यूरिंग साइलेज प्रिपरेशन? तो जो साइलेज होता है ना उसके लिए अपन करते हैं कौन सा? सॉल्ट करते हैं, लाइम या चूना करते हैं, या गुड़ या मोलासेस करते हैं, या यूरिया करते हैं। तो आपको पता है इससे अपन मोलासेस यूज करते हैं ना साइलेज के लिए, मोलासेस। ठीक है। एक आप इस बात को रखना, तो साइलेज होता है ना, इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर पाया जाता है, इसको आप बताना कमेंट में कितना पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना मॉइस्चर पाया जाता है, कितना ड्राई मैटर पाया जाता है, दोनों चीजें याद रखना है इसकी ना। अपन आगे चलते हैं। साइलेज का भी याद करना है और ए का भी याद करना है, दोनों का अपन को याद रखना है। ठीक है। अपन को थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास भी टाइम कम बचा है और क्वेश्चंस भी खूब सारे हैं। लगातार आपकी क्लासेस होती रहेगी अब, इसी तरह पुराने जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं अपन उनको सॉल्व करेंगे चारों ऑप्शन के साथ। और टाइम भी कम है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है अपन को ना, तो आप भी थोड़ा फास्ट फास्ट समझना। और अगर समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो हमसे कॉन्टेक्ट करके। चैनल का हमने, जो हमारा चैनल है उस पर हमने डाला हुआ है पूरा लिंक वगैरह, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, आप किसी को भी ज्वाइन करके किसी को भी मैसेज कर देना एडमिन में, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा उसका। और भी कोई आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ और पूछना हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपना अगला क्वेश्चन है वो है मशीन मिल्किंग, दिस मेथड ऑफ द इक्विपमेंट सिमुलेट द नेचुरल सकलिंग एक्शन। मशीन दूध निकालने में उपकरण का कौन सा भाग प्राकृतिक सूचने की क्रिया का अनुकरण करता है? ठीक है। अपने पास जो ऑप्शन है वो है, क्या वो पल्सेटर होता है, क्या वो वैक्यूम पंप होता है, क्या वो दूध क्लो होता है, या वो टीट कप लाइनर होता है, थन कप लाइनर होते हैं, यह होता है। तो इसका आंसर है पल्सेटर। जो पल्सेटर होता है ना वही सक करता है, वही चूसने का काम करता है, मतलब दूध उससे ही निकलता है चूस के ना, सक करके। ठीक है, उसको भी याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्सेटर का भी। ठीक है, आगे चले। ये अपने आ गया पोल्ट्री का। पोल्ट्री रोग विषाणु जनित है और गर्दन मरोड़ने व लकवा के लक्षण दिखाता है। विच पोल्ट्री डिजीज इज वायरल एंड सो ट्विस्टिंग ऑफ नेक एंड पैरालिसिस? ठीक है, क्या वो रानीखेत है, रानीखेत है, क्या कोक्सीडायोसिस है, क्या फोल फॉक्स है, क्या साल्मोनेलोसिस है? तो पहले बात तो उसने पूछा है विषाणु जनित। ठीक है, तो जो अपने ये साल्मोनेला है ये जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आप हटा दो पहले, बैक्टीरिया से होता है ये। तो ये ऑप्शन तो अपने हट गया। जो कॉक्सीडायोसिस होता है ये होता है प्रोटोजोआ से। कोई आइमेरिया करके होती है स्पीसीज, उससे होता है ये। तो दो ऑप्शन तो अपने हट गए। बाकी बता रानीखेत और फॉलपॉक्स। जो फॉलपॉक्स होता है ये स्किन के होता है, स्किन डिजीज है ना। होता तो वायरस से ही है पर स्किन डिजीज है, होता तो वायरस से ही है ना, विषाणु से होता है। अगला अपना रानीखेत है, इसका आंसर जाएगा रानीखेत। रानीखेत के अंदर ही इसमें लकवा मार जाता है, उसकी गर्दन होती है वैसी हो जाती है, ट्विस्टिंग टाइप है ना। इसको अपन न्यू कैसल डिजीज बोलते हैं। रानीखेत के कंट्रोल के लिए दी जाती है वैक्सीनेशन, कौन कौन सी? लेसोटा वैक्सीन, लेसोटा वैक्सीन दी जाती है इसके लिए। और एक होती है अपने मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर वैक्सीन, दोनों इसके कंट्रोल के लिए दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में जो भी लिख रहा है सब इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लो, आप नोट कर लो इसको। आगे चले। इसने पूछा है राजस्थान की कौन सी भेड़ की नस्ल है जो उत्तम ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो मारवाड़ी है, क्या वो चोकला है, क्या वो जैसलमेरी है, क्या वो मालपुरी है? तो आपको पता है सबको कि जो फाइन ऊल होती है ना, उसमें अपनी चोकला जाती है। चोकला को अपन क्या बोलते हैं? इंडियन मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो ना, इंडियन मेरिनो ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा चोकला। फाइन ऊल के लिए चोकला ही जानी जाती है। अपना अगला क्वेश्चन है
विच कैमल ब्रीड इज प्राइमरली यूज फॉर राइडिंग ड्यू टू द स्पीड एंड स्टेमिना। कौन सी ऊँट की नस्ल है जो गति और सहनशक्ति के कारण सवारी हेतु प्रयुक्त होती है? क्या वो जैसलमेरी है, क्या बीकानेरी है, या कूची है, मेवाड़ी है? ठीक है, तो आपको पता है जैसलमेरी जो ब्रीड होती है, इसको अपन जैसलमेर के बॉर्डर में यूज करते हैं। जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो इसको यूज करते हैं ना, तो यही जाएगा इसका आंसर राइडिंग के लिए। ये अपने जो बीकानेरी है, ये सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है ना। ठीक है, जो कुची होती है ये मिल्स ब्रीड है ऊँट की। ठीक है, जो मेवाड़ी है ये उदयपुर में पाई जाती है ना। जो मेवाड़ी ब्रीड है ना, जो ऊँट होता है ना, उसका जो ओट होते हैं वो नीचे लटके हुए दिखते हैं, नीचे लटके हुए ओट रहते हैं उसके ओट, है ना। तो ये भी याद रखना। आप चाहो तो ये वाला नोट कर सकते हो, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड है बीकानेरी। क्यों है? क्योंकि इसमें स्टॉप पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? स्टॉप। इसमें स्टॉप पाया जाता है ना, ये। आप चाहो तो नोट कर सकते हो उसको ना, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की समग्र स्थिति को क्या कहते हैं? क्या वो जलवायु है, या मौसम है, या पर्यावरण है, या आर्द्रता है? तो आपको पता है जो ये तो ऑप्शन ही हट गए दो तो। मौसम बचा अपने पास और जलवायु बचा। जो मौसम होता है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, और जो क्लाइमेट होता है ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए। तो आंसर जाएगा इसका क्लाइमेट। आगे चले। अपने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी? असमान स्थलाकृति के लिए कौन सी सिंचाई तरीका सर्वोत्तम है? क्या वो चेक बेसिन है, क्या वो फेरो है, या स्प्रिंगलर है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा नहीं है? उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों है स्प्रिंगलर। इसी के साथ साथ अपन थोड़ा बहुत देखते हैं। जो अपने स्प्रिंगलर है, इसमें जो अपने प्रेशर होता है ना, प्रेशर, इसका क्वेश्चन कई बार रखा है प्रेशर का। वो होता है 30 पीएसआई से ज्यादा, या फिर ढाई ढाई के जी पर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा होता है इसका प्रेशर, है ना, ज्यादा होता है उससे। साथ में इसका जो एफिशिएंसी होती है ना, इससे पहले अपन एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है? डिस्चार्ज रेट। इसकी जो डिस्चार्ज रेट होती है ना, वो होती है 1000 लीटर पर आवर। और साथ में इसके जो वाटर सेविंग होता है, पानी कितना बचता है? 45% पानी बचा लेता है। ठीक है, आप ये भी नोट कर लो साथ में। ठीक है, चलते हैं आगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अपने वो है, पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट कौन सा है ना? बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ पार्थेनियम। क्या वो क्रिप्टोबेगस है, क्या वो जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा है, या अगेसियस आइट्रोफाइला है, डेक्टाइलोपियस टोमेंटस है? तो अपना जो जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा है, ये पार्थेनियम घास के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, बाजरे का साइंटिफिक नेम पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाजरे का साइंटिफिक नेम होता है अपने पेनिसिटम ग्लूकम। गेहूं का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, ये अपना होता है रागी का। साथ में ओडियम वल्गर अपने किसका है? बार्ले का। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है अपन को, क्योंकि अपन को खूब सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो टाइम का थोड़ा सा।
अगला क्वेश्चन है सनफ्लावर की फैमिली पूछी है। तो आपको पता है जो सनफ्लावर होता है इसकी फैमिली होती है अपने कौन सी, कंपोजिटी। साथ में जो लेग्यूम होती है आपको पता है पल्सेस की फैमिली होती है ना, दलहनी फसलों की होती है। जो मालवेसी है कॉटन की फैमिली होती है, कपास की। भिंडी की भी होती है, ओखरा की भी यही होती है ना। और जो ग्रेमिनी आपको पता है सारी ग्रेमिनी फसलें तो अपने गेहूं वगैरह हो गया, गेहूं, राइस, बार्ले वगैरह सब में होती है तो, ठीक है। आगे चले। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है विच इज ए पेरेनियल वीड, कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय है। क्या वो साइनोडोन डेक्टालोन है, अल्टरनेंड्रा एक्नाइटा है, अर्जिमोन मेक्सिकाना या अमरेंथस वायरिडिस है। तो इसका आंसर है दोस्तों वो है साइनोडोन डेक्टालोन, जिसको अपन धूप घास बोलते हैं, ठीक है। साथ में जो अल्टरनेट्रा ये अपने द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय है ये, ठीक है, जिसको अपन बाइनियल बोलते हैं। जो अर्जिमोन मैक्सिकाना ये सत्यानाशी है, सत्यानाशी। ये भी अपने एक वर्षीय है, एक वर्षीय है ये, और ये भी अपने एक वर्षीय है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास, अपन आगे के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी मेरे हिसाब से, लंबी क्लास हो जाएगी आपके लिए। आगे जो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो आप इसी तरह चैनल को बहुत प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को शेयर करें और जुड़े रहें। आगे हम लोग क्वेश्चन कराते रहेंगे इस तरह के आपके लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।